माँ का प्यार। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे गहरा और निस्वार्थ प्यार होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन हर कहानी में ये प्यार एक जैसा नहीं होता। ऐसी ही एक अनोखी कहानी है सीतापुर गांव की, जहाँ रहती थी लता अपनी 2 बेटियों के साथ। कहने को तो एक उसकी अपनी सगी बेटी थी और एक सौतेली। पर यहाँ कहानी कुछ अलग थी। जो दिन रात काम में लगी रहती वो थी उसकी अपनी सगी बेटी मीरा, और जो बस आराम से बैठकर खाती पीती रहती वो थी उसकी सौतेली बेटी कोमल। पर इस अटपटी कहानी के पीछे छुपा था एक गहरा राज, ऐसा राज जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। लता का अपनी सौतेली बेटी के प्रति व्यवहार देखकर तो गांव वाले भी हैरान थे। अरे भाई, ये तो पहली बार देखा है कि कोई अपनी सौतेली बेटी को राजकुमारियों की तरह रखे। हाँ चाचा, सही कहा। अरे माँ, समोसे तो बहुत ही स्वाद है, और मिलेंगे क्या? हाँ बेटा, अभी लाई। माँ, मुझे भी समोसे चाहिए। मीरा, रसोई में रोटी रखी है, जाके चुपचाप खा लो। देखा मीरा, मैं तो माँ की लाडली राजकुमारी हूँ। ये सुनकर मीरा बहुत उदास हुई। मीरा की आंखों में हल्की नमी थी और था बहुत सारा सब्र। एक दिन लता दोनों लड़कियों को पढ़ा रही थी और तभी कोमल तंग आकर बोली, माँ, अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत मुश्किल लगता है ये सब। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, तू बस चिंता मत कर। मीरा, पढ़ाई खत्म हो गई हो तो कुछ कपड़े रखे हैं, सोने से पहले सिल देना। जी माँ। एक तरफ जहां कोमल सारा दिन आराम करती, वहीं दूसरी तरफ मीरा सारा दिन काम करती। एक दिन रोज की ही तरह मीरा नदी से पानी भरने गई, पर आज वो कुछ उदास थी। अरे मीरा, पानी भरने आज फिर तू ही आई है। वैसे जिस तरह से तेरी माँ तुझसे काम कराती है, लगता है तू सौतेली है और कोमल सगी। चाची की बातें सुनकर मीरा सोच में पड़ गई और उसे एहसास हुआ कि सच में सारा काम तो वो ही करती है। उसने ठान लिया कि आज तो वो माँ से जाकर पूछ ही लेगी कि ये भेदभाव क्यों। माँ, ऐसा क्यों है कि घर के सारे काम बस मैं ही करती हूँ, और वो कोमल बस राजकुमारियों की तरह आराम करती रहती है। आपकी सगी मैं हूँ या कोमल? लेकिन लता ने मीरा का कोई जवाब नहीं दिया। लता के होंठों पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह ना रही हो, और फिर वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। और बस यूं ही जिंदगी चलती रही। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और अब दोनों लड़कियां शादी लायक हो गई थीं। एक दिन कोमल के लिए एक रिश्ता आया। लड़का बहुत ही अच्छे और ऊंचे खानदान का था। इस रिश्ते से कोमल बहुत खुश थी।
देखने में तो लड़का बहुत ही सुंदर था। अरे कोमल को तो लड़का पहली नजर में ही भा गया था। और बताओ कोमल, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई? वो तो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। बहुत मुश्किल लगता था वो सब। ओह, तो चलो चाय ही पिला दो। चाय? पर मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। क्या? कोई बात नहीं बेटा। मीरा, जाओ, सबके लिए चाय और समोसे लेकर आओ। माँ की बात सुनकर मीरा रसोई में चली गई। और कुछ ही देर में गर्मा गर्म चाय और समोसे लेकर आ गई। जैसे ही लड़के वालों ने वो चाय और समोसे चखे, वो हैरान रह गए। वाह, इतने स्वादिष्ट चाय और समोसे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं चखे। अरे चाय समोसे ही क्या, ये तो और भी कई स्वादिष्ट पकवान बनाती है। घर हो या बाहर का, दोनों काम जानती है। और तो और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती है। हर काम में निपुण है मेरी मीरा। लता की बातें सुनकर जहाँ एक तरफ मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, वहीं दूसरी ही तरफ कोमल के चेहरे का रंग बदल गया था। ये सब सुनकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उधर ये बातें सुनकर लड़का और उसकी माँ उलझन में पड़ गए थे। बहन जी, सुनकर तो लगता है छोटी वाली सर्वगुण संपन्न है। वैसे देखने तो हम कोमल को आए थे, पर पसंद हमें मीरा आ गई। ये घर और काम दोनों में सूरज का हाथ बटा सकती है, जैसा आपको ठीक लगे। लड़के वालों के जाने के बाद कोमल बहुत उदास थी। तभी लता वहां आई और कोमल से कहा, क्या करूं बेटा, मैंने तो तुझे राजकुमारियों की तरह पाला, पर नसीब तो मीरा के निकले। क्या? ये नसीब का खेल नहीं है माँ, ये तो एक सौतेली माँ की नफरत थी जो मुझे आज तक प्यार लगता रहा। अरे आपके इस झूठे लाड ने तो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। सच्चा प्यार तो वो होता है जो काम से खाए, मेहनत करवाए, जो आपने मीरा के साथ किया। अरे आप तो हमेशा से ही मेरी सौतेली माँ ही थी। अति तो हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। मेहनत के बिना ना तो कोई इंसान निखरता है, ना ही उसकी जिंदगी।